नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका विशेष टैग एजुकेशन पर। और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे डिपॉजिट इनटू द बैंक या फिर विड्रॉल फ्रॉम द बैंक। यानी कि जब भी आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो यानी कि जमा करते हो या फिर जब आप बैंक से पैसा विड्रॉ करते हो निकालते हो, तो उस समय पे आप टैली पे किस तरीके से आप एंट्री को पास कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जब भी अगर अपन बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसकी एंट्री टैली प्राइम में किस प्रकार से की जाती है। तो उसके लिए अपन यहाँ पे आ जाते हैं वाउचर्स में। अब बात ये आती है कि जब भी अगर अपन बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं या फिर बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तो इस समय पे कौन सी वाउचर की का यूज किया जाता है। तो हमेशा आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करें या फिर बैंक से पैसा विड्रॉ करें तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे F4 यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर का आपको यहाँ पे यूज करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जब मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर लगाया तो यहाँ पे अभी मेरे पास कुछ अकाउंट करके ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलर आ रहा है और यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। बट इसकी मुझे जनरल एंट्री पास करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसका वाउचर मोड चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप वाउचर मोड को चेंज करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की रहती है कंट्रोल के साथ H। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए कि ये डबल एंट्री में पास होगी। तो यहाँ पे मैंने लिया डबल एंट्री, दान एंटर। उसके बाद अब अपन बात करते हैं कि जब भी अगर अपन बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो फिर इसकी जनरल एंट्री क्या बनती। तो देखिए, जब भी अगर अपन बैंक में पैसा जमा करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं तो करंटली क्या होता है कि अपने पास से कैश जाता है, और अगर अपने बिजनेस में कोई सी भी चीज जाती है तो वो क्रेडिट साइड में लिखाती है। तो कैश आएगा आपके क्रेडिट साइड में। बट अब मिल किसको रहा है? मिल रहा है बैंक को। तो बैंक एक प्रकार की रिसीवर हो जाएगी और रिसीवर हमेशा डेबिट होता है। तो फिर क्या होगा? बैंक जाएगा डेबिट साइड में, यानी कि इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट साइड में आपको बैंक लिखना है और क्रेडिट साइड में आपको कैश लिखना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर लगाया तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आ रहा है क्रेडिट। तो क्रेडिट में मुझे यहाँ पे लेना है कैश, क्योंकि मेरे पास से यहाँ पे कैश जा रहा है और कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ होता है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कैश। जो भी अमाउंट है, जितना भी पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो वो अमाउंट यहाँ पे आपको लिखनी है। जस्ट लाइक मैंने लिख दी 78,000। उसके बाद एंटर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है क्रेडिट, बट मुझे यहाँ पे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए डेबिट। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा DR, देन एंटर। तो अब डेबिट साइड में क्या आएगा? डेबिट साइड में आएगा बैंक, क्योंकि बैंक रिसीवर है। तो यहाँ पे अपन क्रिएट करेंगे Alt+C से बैंक अकाउंट का लेजर। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट की जगह जो भी आपका बैंक अकाउंट हो, जिस भी बैंक में हो, जस्ट लाइक SBI बैंक अकाउंट हो, आपका HDFC बैंक अकाउंट हो, यूनियन बैंक अकाउंट हो, उस नाम से आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा बैंक अकाउंट और ये जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंडर में। अब जैसे मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट लेता हूँ तो यहाँ पे आप अकाउंट नंबर टाइप कर सकते हैं, आपकी बैंक का IFSC कोड आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, स्विफ्ट कोड आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, आपका बैंक का नाम ले सकते हो, यहाँ पे ब्रांच ले सकते हैं। बट अभी मेरे पास ये सब चीजें डिटेल नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको Ctrl+A से एक्सेप्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ 78,000। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरी एंट्री है वो यहाँ पे पास हो चुकी है। बट जैसे ही यहाँ पे मैंने एंटर किया तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बैंक एलोकेशन फॉर बैंक अकाउंट। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ तो यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा कि जब भी अगर अपन बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं तो वहां पे अपने को एक स्लिप भरनी पड़ती है, डिपॉजिट स्लिप जिसको बोलते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि अपने को डिपॉजिट स्लिप में क्या भरना पड़ता है कि यहाँ पे जो मैं 78,000 रुपीज भर रहा हूँ यानी कि डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे कितने नोट जो हैं, वो कितने नोट मेरे 2,000 के हैं, कितने नोट मेरे 1,000 रुपए के हैं, कितने नोट 500 रुपए के हैं। तो वो सब चीजें भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। बट अभी मेरे पास वो चीज नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको अभी एंटर करके यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो एंट्री है वो मेरी यहाँ पे पास हो चुकी है और मेरे बैंक अकाउंट में 78,000 रुपीज यहाँ पे डिपॉजिट हो चुके हैं। तो ये तो थी अपने डिपॉजिट की एंट्री। बट जब आप बैंक से पैसा विड्रॉ करते हो, जब आप बैंक से पैसा निकालते हो, तो उस सिचुएशन में आपको किस प्रकार से एंट्री करनी है। तो इसका एक सिंपल सा टर्म है। जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि डेबिट साइड में आप बैंक ले रहे थे, क्रेडिट साइड में आप कैश ले रहे थे। अब जब आप बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो यहां पे आप इसको अपोजिट कर दो, यानी कि आप कैश को ले लो डेबिट साइड में
और बैंक अकाउंट को ले लो आप क्रेडिट साइड में। अब ये तो था इसका एक सिंपल सा ट्रिक, बट अगर अपन लॉजिकली समझे तो देखिए क्या होता है। जब भी आप बैंक से पैसा विड्रॉ करते हो, निकालते हो, तो आपके पास क्या होता है, आपके पास पैसा आता है और अगर कोई सी भी चीज आती है तो वो डेबिट साइड में जाती है। तो अपन ने क्या करा, कैश को डेबिट साइड में कर दिया। दिया किसने, अपने को दिया है बैंक ने। तो बैंक क्या हो गया, बैंक हो गया देने वाला। तो अपन क्या करेंगे, उसको कर देंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इसलिए यहां पे अपन ने क्या करा कि यहां पे जब भी अपन ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया था तो वहां पे अपन ने एंट्री पास करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बट जब अपन बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पे अपन क्या करेंगे, उसका अपोजिट कर देंगे। तो अपन डेबिट साइड में तो कैश लिखेंगे और क्रेडिट साइड में अपन लिखेंगे बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले यहां पे मेरे पास कॉन्ट्रा वाउचर में आता है क्रेडिट, तो यहां पे मैं लूंगा मेरा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का लेजर ऑलरेडी अभी मेरे पास बना हुआ है क्योंकि मैंने अभी आप लोगों के सामने बनाया। अब यहाँ पे जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो उसकी अमाउंट आप यहाँ पे टाइप करेंगे। मैंने लिखा 45,000। उसके बाद फिर यहाँ पे अपन इसको एंटर एंटर करके यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद फिर डेबिट साइड में, अब डेबिट साइड में आपका आ जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो विड्रॉ की एंट्री है वो यहाँ पे पास हो चुकी है। सिंपल सा टर्म है, जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे तो वहां पे आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब भी आप बैंक से पैसा विड्रॉ करोगे तो वहां पे आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, और यहां पे अपन इस एंट्री को पास कर देंगे। तो इसी तरीके से आप टैली प्राइम में टैली प्राइम में आप डिपॉजिट और विड्रॉ की एंट्री को आप पास कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।